अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है। इस टक्कर में एक तरफ एस्ट्रॉयड होगा तो दूसरी तरफ नासा का एक अंतरिक्ष यान। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर वैज्ञानिक अपने यान को बचाने की प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे। रास्ता बदलकर यान को बचाया जा सकता था, लेकिन नासा ऐसा करने की बजाय इस टक्कर को लेकर ही कई तैयारियां कर रहा है। अब सवाल है कि आखिर इस तरह की टक्कर से वैज्ञानिकों को क्या फायदा है, क्यों वैज्ञानिक एक अंतरिक्ष यान को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अंतरिक्ष से आने वाली ऐसी आफत जिसने पृथ्वी से जीवन को मिटा दिया, कुदरत का ऐसा कहर जिसने डायनासोर युग को खत्म कर दिया, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने वाली चट्टान जो इंसानों का वजूद मिटा सकती है। आखिर एस्ट्रॉयड की टक्कर से कैसे बचेगी हमारी धरती? अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े प्रयोग की तैयारी है। नासा के एक बहुत बड़े मिशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अंतरिक्ष में होने वाली है टक्कर एक धमाके के साथ पूरा हो सकता है इंसान और पृथ्वी को बचाने वाला मिशन। नासा के वैज्ञानिक लगातार एक एस्ट्रॉयड को मॉनिटर कर रहे हैं। अंतरिक्ष में चट्टान सा दिखने वाला टुकड़ा तेज रफ्तार से अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ से नासा का डर्ट अंतरिक्ष यान इस एस्ट्रॉयड की तरफ बढ़ेगा। अंजाम आप बखूबी समझ रहे होंगे। दोनों के बीच एक जोरदार टक्कर होगी। यकीनन एस्ट्रॉयड से टक्कर के बाद अंतरिक्ष यान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नासा का डर्ट यान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि आखिर नासा के वैज्ञानिक इस टक्कर को रोक क्यों नहीं सकते? नासा का यान अपनी दिशा क्यों नहीं बदल रहा? अमेरिकी वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को बचाना क्यों नहीं चाहते? आपको लग रहा होगा कि नासा का अंतरिक्ष यान डर्ट बेकार हो चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नासा ऐसा जानबूझकर करने वाला है। 24 नवंबर को स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट उड़ेगा। रॉकेट से नासा का डर्ट यान अंतरिक्ष में जाएगा। 24 नवंबर की सुबह 11:50 पर डर्ट लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद ही अंतरिक्ष में बड़ी टक्कर की तैयारी शुरू हो जाएगी। अंतरिक्ष यान और एस्ट्रॉयड के बीच आमने सामने की टक्कर होगी। नासा का यह मिशन बेहद अहम है। वैज्ञानिक ये देखना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में किसी यान से टक्कर के बाद एस्ट्रॉयड पर क्या असर होता है। सबसे अहम इसकी दिशा पर होने वाले असर को देखना है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस टक्कर से एस्ट्रॉयड की दिशा और गति दोनों बदल जाएगी। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो इससे नासा भविष्य में धरती की तरफ आने वाले खतरनाक एस्ट्रॉयड की दिशा को बदल सकता है। डर्ट अंतरिक्षयान की टक्कर डीमोफोर्स एस्ट्रॉयड से होगी। इसकी लंबाई करीब 169 मीटर है, जबकि चौड़ाई आधा मील है। 2022 के अंत में डर्ट अंतरिक्षयान डीमोफोर्स से टकराने के लिए तैयार होगा। चंद्रमा पर भी नासा ने एक बड़े मिशन की शुरुआत की। अमेरिकी स्पेस एजेंसी अब चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने जा रही है। मकसद इस दशक के अंत तक चंद्रमा पर अपने अभियान के लिए ऊर्जा स्रोत बनाना है। संयंत्र को अमेरिका में बनाया जाएगा, फिर इसे चंद्रमा पर ले जाकर फिट किया जाएगा। फिलहाल चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के मिशन को नासा ने 2025 तक के लिए टाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।